बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फफसक अन अम्र रब्बहू। खुदा कहता है कि मैंने तुझे गुमराह नहीं किया, तूने फिस्क किया है मेरे अमर के साथ। ये जुमला अब नाज़िक आ गया, बड़ा नाजुक जुमला है लेकिन इसमें नतीजा बड़ा कमाल है, बड़ा वजनी नतीजा। आयत है कुरान की मज़र भाई। खुदा कह रहा है तूने फिस्क किया, किस चीज के साथ? मेरे अमर के साथ। जब मैंने तुझे हुक्म कर दिया था तूने फिस्क किया। खुदा ने ये नहीं किया कहा तूने नाफरमानी की। नाफरमानी के लफ्ज भी खुदा ने कुरान में दिए। यहां खुदा ने नाफरमानी का लफ्ज नहीं कहा, यहां खुदा ने कहा फिस्क किया तूने। फिस्क अमल है, इसका करने वाला फाइल जो होता है उसे फासिक कहते हैं। खुदा कहता है कि तू अब सिर्फ काफिर नहीं रहा, फासिक हो गया है, क्योंकि तूने मेरे अमर और मेरे हुक्म से खयानत की है। शैतान हो गया फासिक, इसने किया है फिस्क, क्योंकि अल्लाह ने इसको अमर किया था अपने खलीफा की अताअत का। इसने अल्लाह के अमर को नाम मान के फिस्क किया और फासिक हो गया। जब खुदा ने इसे लानती कह दिया था, फासिक क्यों कहा? सर नहीं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं हजूर, ये हसास मौजू मैंने छेड़ा ही आपके लिए, वरना अली की जंगें पढ़नी शुरू कर दी जाएं, मुबाहला पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो तकरीर तो बन सकती है। ये मुश्किल मौजू है ताकि मिंबर इससे आशना हो, ज़हन ऐसे मौजूआत के लिए आमादा हो। इसने फिस्क किया। अल्लाह ने जब इसको लानती कह दिया था, काना मिनल काफिरीन कह दिया था, खुदा ने ये क्यों कहा कि तू फासिक है, तूने फिस्क किया है? लानती का लफ्ज अलहदा दिया, काफिर का लफ्ज अलहदा दिया, फिस्क का लफ्ज अलहदा दिया। खुदा ने कहा तू फासिक हो गया है क्योंकि तूने मेरे अम्र में खयानत की है। अम्र इलाही क्या था? नमाज पढ़ तो पढ़ रहा था, रोजा रख, ज़कात दे, इबादत कर। क्या था? मेरे बनाए हुए खलीफा को सजदा कर। इसने बाकी सारे अल्लाह के सजदे किए, सिर्फ एक नहीं किया। अल्लाह ने कहा फासिक हो गया। इसका मतलब है कि बंदा अल्लाह के सजदे छोड़ दे, लेकिन अगर उसने अल्लाह के सजदों के साथ अल्लाह के बनाए हुए की अताअत का इनकार कर दिया, अब वो फासिक हो गया। इतने सजदे, इतनी नमाजें, इतनी इबादतें सारी अपनी जगह पे पड़ी हो, एक इताअत का इनकार कर दे, अब वो हो गया फासिक। अब तूने फिस्क किया है क्योंकि तूने मेरे बनाए हुए का इनकार कर दिया है। नतीजा आपकी ज़हनों और सोचों से बहुत दूर खड़ा है। आप अपने ज़हन को घुमाएं कि ये कहां लेके जाएगा। मुझे खबर है, मैं यहां बैठ के भी सुनना आता है मुझे, कि जब खतीब पढ़ रहा होता है तो मजमे का ज़हन साथ साथ ताकुब में होता है कि काश इससे पहले हम नतीजे पे पहुंच जाए, इसका नतीजा देने से पहले हम जाएं सही कि ये जाने कहां लगा है। लगाओ दौड़, जितना जा सकते हो जाओ। तुम्हारे ज़हन के गोशे और कोने में भी नहीं है मैं जहां से नतीजा लेके आने लगा। खुदा ने कहा है कि अब ये हो गया है फासिक। फासिक क्यों हुआ? अल्लाह के इनकार की वजह से ना, खलीफतुल्लाह के इनकार की वजह से। पीर अली जी, ये तो तयशुदा कानून है ना, इस पे तो कोई बहस नहीं हो सकती। इसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, इसने खलीफतुल्लाह का इनकार किया। खलीफतुल्लाह के इनकार ने इसे फासिक बना दिया। अब जाओ उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान रख के पूछो फासिक कौन होता है। कहते फासिक वो होता है जिससे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए जिससे फिर बारगाह परवरदिगार में वो माफी मांगे, खुदा से उस अम्र की जो खयानत की है उससे माफी का तलबकार हो। फासिक की सजा क्या है? नमाज पढ़ सकता है? कहते पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। ना 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 ना, ना। दूसरी सजा शरीयत में, यह मज़हब जाफरिया में नहीं है, तमाम मुसलमानों के यहां, जमहूर के यहां यह कानून पाया जाता है। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता, फासिक निकाह में गवाह नहीं हो सकता, फासिक तलाक में गवाह नहीं हो सकता। शरीयत में इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है क्योंकि यह फासिक हो गया है।
पढ़ सकता है नमाज, पढ़ा नहीं सकता, इसलिए फासिक हो गया है। गवाही नहीं दे सकता, इसलिए फासिक हो गया है। देखो अली का अल्लाह कितना बाकमाल है, उसने शैतान को कुरान में फासिक कह दिया। तूने फिस्क किया है क्योंकि तूने मेरे खलीफा का इनकार किया है। खुदा ने शैतान को फासिक नहीं कहा, खुदा ने असूल और म्यार बना दिया है। जो मेरे खलीफा का इनकार करे वो फासिक हो जाता है, और फासिक ना नमाज पढ़ा सकता है, ना गवाही दे सकता है। अब जिसने अली का इनकार किया था, लोगों ने उसे दो खूबियों से माना था। एक, इसने आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाई थी, एक इसने ज़हरा के सामने गवाही दी थी। अल्लाह ने कुरान में बता दिया, जो खलीफा का इनकार करे ना उसकी नमाज होती है ना उसकी गवाही होती है।